बच्चों कैसे हो? सब कुशल होंगे। आज हम अभ्यास का महत्व 7वीं कक्षा की जो विषय है उसका अभ्यास करेंगे। भरद्वाज को देखकर गुरुजी निराश क्यों थे? गुरुजी के पास 5 साल रहते हुए भी वह कुछ भी न सीख सका, इसीलिए भरद्वाज को देखकर गुरुजी निराश थे। गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरद्वाज को कैसा अनुभव हुआ? गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरद्वाज की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। किस घटना ने भरद्वाज को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया? कुएं की पत्थर की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ने से जगह जगह निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घोड़े को बार बार रखने से भी जगत पर गड्ढे पड़ गए हैं। इसको देखकर यह घटना ने भरद्वाज को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। आश्रम में लौटने के बाद भरद्वाज के स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ? आश्रम में लौटने के बाद भरद्वाज ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। वह रात को देर तक पढ़ता रहता था और प्रातः सबसे पहले उठ जाता था। दिन में भी एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाता था। इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल अच्छा ही होता है, इसलिए हम हमेशा परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। खाली स्थान भरिए। उन दिनों बालक देश में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। उत्तर आश्रम। भरद्वाज देश बालक था। उत्तर मंद बुद्धि का बालक था। भरद्वाज पानी पीने के लिए कुएं की डेस पर गया। जगत। भरद्वाज के स्वर में डेस की चुनौती थी, आत्मविश्वास की चुनौती थी। भरद्वाज ने डेस व डेस नामक 2 ग्रंथों की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। निम्नलिखित वाक्यों को सजाकर शुद्ध करके लिखिए। पूरी लगन में और परिश्रम से पढ़ूंगा। उत्तर में पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। उसे दिखाई देने लगा अपना भविष्य अंधकारमय। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। पास रहते गुरुजी के हुए उसे गए थे 5 साल। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे। आश्रम। सूर्यास्त होने से वह ही में पहले गया पहुँच। सूर्यास्त होने से पहले ही वो आश्रम में पहुँच गया। पाणिनि का संस्कृत में है व्याकरण प्रसिद्ध। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, कुछ भी समझ में ना आना। भरद्वाज को आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गले लगाना, प्यार करना। माँ बच्चों को गले लगाती है। ठहर ठिकाना ना होना, अता पता ना होना। भिक्षुकों का ठहर ठिकाना नहीं होता। बिजली सी कौंध जाना, कुछ समझ में ना आना। राम के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। आंखें खुलना, होश में आना, सावधान होना। भरद्वाज की आंखें खुल गई। दिल पिघल जाना, हृदय परिवर्तन होना। भरद्वाज की परिवर्तन देखकर गुरुजी के दिल पिघल गया। पढ़िए, समझिए और लिखिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर जो
शब्दांश किसी वाक्य के पूर्व लगकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण नीर, दूर, उन, बी। उपसर्ग को मिलाकर शब्द बनाइए। नीरयुक्त अक्षर निरक्षर, नीरयुक्त आशा निराशा, नीरयुक्त आहार निराहार, नीरयुक्त उपराध निरापराध। उपसर्ग को अलग करके शब्द लिखिए। निर्जन निर्युक्त जन, निर्दोष निर्युक्त दोष, निर्बल निर्युक्त बल, निर्धन निर्युक्त धन। संज्ञा से विशेषण बनाइए। बीमारी बीमार, उदासी उदास, बीमारी बीमार। उपयोगी उपयोग, मूर्खता मूर्ख, कमलता कमल, दृढ़ता दृढ़, नम्रता नम्र, उपयोगिता उपयोग। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वो, वे, हम, ये, यह। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।